सभी को भावपूर्वक नमस्कार है। स्वामी ओम जय शंकर। तो आइए आज के हम सत्संग में देखते हैं कि आने वाला जो पर्व है, अर्थात जो पर्व की हम राह संपूर्ण वर्ष से देखते हैं और जो पर्व मूलतः सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन व लक्ष्मी का समृद्धि प्रदान करने वाला जो महाव्रत है, जिसे हम दीपावली महाव्रत कहते हैं या लक्ष्मी कुबेर पूजन महाव्रत हम कहते हैं। तो आइए हम लक्ष्मी पूजन अर्थात दीपावली के पर्व के विषय में जो परिपूर्ण, योग्य, धर्मबद्ध और धर्म के आधार पर अभ्यास करके जो सुयोग्य सूत्र है, वही हम श्रवण करके उस प्रकार कृति करने का प्रयत्न करेंगे और हमारे घर में अखंड भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा हमारे घर में बने रहे और हमें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य की प्राप्ति हो, यही उनके चरणों में हम प्रार्थना करके आज के सत्संग का हम लाभ प्राप्त करते हैं। तो आइए हम समझेंगे अब दीपावली के अंतर्गत जो कृति है उसका योग्य आध्यात्मिक शास्त्र और मनाने की योग्य जो क्रिया है, जो पद्धतियाँ है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो दिवाली आरंभ होती है वह कब होती है वह ध्यान से देखेंगे। तो दीपावली यह वसु बारस से आरंभ होती है। वसु बारस, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी कुबेर पूजा अर्थात मुख्य दिन दीपावली का, उसके बाद पाड़वा, उसके बाद भाऊ बीज और पांडव पंचमी। ऐसे यह 6 तिथि दीपावली के मुख्य होते हैं। तो इसकी जो पहला जो त्यौहार है दीपावली के अंतर्गत जो आने वाला पहला त्यौहार जो व्रत त्यौहार बताया है वह है वसु बारस। तो आइए हम अब समझ के लेने का प्रयत्न करते हैं। तो दीपावली की साफ सफाई कब करना चाहिए? तो आपको दीपावली की जो साफ सफाई है कोजागिरी पूर्णिमा होने के बाद दूसरे दिन से ही आपको घर में साफ सफाई शुरू करना चाहिए। तो घर के जितने भी चादर है, खोल है, पर्दे है, जो भी मतलब वस्त्र है, तो उसे स्वच्छ जल से, गोमूत्र और खड़े नमक के जल से धोकर हमें कड़क ऐसे जो धूप है उसमें सुखाना चाहिए। फिर घर के जो भी सब कक्ष है उसको साफ सुथरा करना चाहिए। जो धूल होती है, मिट्टी होती है, जाले होते हैं, फर्श स्वच्छ करना चाहिए। और संभव तो प्रतिवर्ष हमें घर में रंगाई पुताई करना चाहिए अर्थात रंगरोहन। तो घर में हल्का पीला, हल्का नीलाबी, हल्का गुलाबी, हल्का वाइट कलर या चंदन कलर हमें देना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र अनुरूप आप आपके हॉल को पीला कलर, आपके किचन को आप ग्रे कलर, आपके बेडरूम को आप पिंक कलर और टॉयलेट बाथरूम को हल्का ग्रे कलर दें और पूजा घर को हल्का चंदन कलर दें। तो इस प्रकार से घर की जो भी पुरानी रद्दी है, कपड़े है, चप्पल, जूते, बर्तन है, घड़ी है, अर्थात जो भी भंगार सामान है जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे सभी चीज़ों को घर से निकाल कर बाहर फेंक दे। तो यही खरी रूप में दीपावली है। तो घर की साफ सफाई व्यवस्थित करें, घर का प्रत्येक कोना कोना स्वच्छ करें। उसी प्रकार से आपकी जो दुकान होंगी, कार्यालय होगा, वहाँ पर भी आप साफ सफाई करें। इसी प्रकार से वहाँ पर भी धूल, मिट्टी, जाले, जो अनुपयोगी वस्तु है जिसका उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे सब जो रद्दी कागज होंगे, कुछ बर्तन हैं, जो भी अनुपयोगी वस्तु है उसको आप कबाड़ में फेंकाएं। तो यह पहला सूत्र करना है अर्थात स्वच्छता से ही दीपावली की आरंभ होती है। क्योंकि अस्वच्छता जहाँ है वहाँ पर अलक्ष्मी का वास होता है और जहाँ स्वच्छता, साधना और धर्मबद्ध लोग हैं वहाँ पर लक्ष्मी अष्ट रूपों से विचरण करती है। यह धर्म का मूल सिद्धांत है। तो सबसे पहले साफ सफाई कर ले। और साफ सफाई कब तक कर लेना चाहिए? तो वसु बारस के पूर्व तक हमें साफ सफाई करना चाहिए। मतलब वसु बारस आने के एक दिन पहले तक
आपने संपूर्ण घर की साफ सफाई कार्यालय दुकान की कर लेना चाहिए। उसके बाद तिजोरी खिड़की दरवाजे को भी गंगा जल गोमूत्र से और हींग युक्त जल से पोछे स्वच्छ करें, यह ध्यान दें। फिर वसु बारस के दिन या वसु बारस के पूर्व अपने घर में लाइटिंग लगाए। लाइटिंग यह पीली कलर की हो। उसके बाद प्रवेश द्वार पर तोरण लगाए सजीव फूलों का, गेंदे के पुष्प है, आम के पत्ते हैं, इसका तोरण लगाए। घर में खिड़की दरवाजे को लाइटिंग से सजाए। उसके बाद जो छोटे आकाश कंदील मिलते उससे दरवाजे खिड़की अपने पूरे घर को सजाए अच्छे से। और घर के सामने गोबर का लेपन करें देसी गाय के, और उस पर रोज आप श्री है, ओम है, स्वास्तिक है, लक्ष्मी चरण, ये सब जो सात्विक रंगोली कमल यह अंकित करना है। प्रवेश द्वार पर आप रक्त चंदन से श्री ओम शुभ लाभ लिखे, घर के अलमारी पर लिखे, अपने दुकान कार्यालय पे भी लिखे। तो ये तैयारी करना है वसु बारस के दिन। और आप ध्यान दें कि हमें ओरिजिनल ही फूलों से घर को सजाना है। जो बाज़ार में प्लास्टिक के नायलॉन के फूल माला मिलते हैं उसका उपयोग नहीं करना है। उसी के साथ जो दीपावली में हम वस्त्र लेते हैं नूतन वस्त्र, तो वो हमें शुद्ध, और जो हम वस्त्र लेते हैं नूतन हमें पहनने हेतु, तो वो हमें शुद्ध रेशमी और सूती धागों से बने ही लेना चाहिए। तो जो भी स्त्री है उन्होंने इस दीपावली के काल में साड़ी है, सौभाग्य के अलंकार है, हाथों में चूड़ियाँ और सौभाग्य के जो वस्त्र है वो परिधान करना चाहिए। जो घर के बहन बेटियाँ हैं उन्होंने भी सात्विकी पोशाक धारण करना चाहिए। घर के जो पुरुष है उन्होंने भी सात्विकी वस्त्र लेने का प्रयत्न करें, तो सूती और रेशमी हो, यह ध्यान दें। जो पुरुष है वह कुर्ता पैजामा है या धोती ऊपर न ले सकते पूजा हेतु पहनने हेतु। और जो अन्य भी वस्त्र लेंगे उसमें काले वस्त्र ना हो, वो हल्के पीले, चंदन या नीले कलर के हो। और जो स्त्रियां वस्त्र लेंगे साड़ी, वह लाल, हरी या पीली होना चाहिए, यह ध्यान दें। उसके साथ घर में कुछ लोग क्या करते हैं कि दिवाली के समय में वो दीपक न प्रज्वलित करके मोमबत्ती के दीप लगाते हैं, मतलब मेणबत्ती जिसे हम कहते हैं। तो मेणबत्ती के दीपक या कैंडल हमें घर में नहीं लगाना है। तो हमें मिट्टी के जो दीपक है उसमें तेल और देसी घी भर के ही घर में दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो ही लक्ष्मी जी का तत्व है, कुबेर जी का तत्व है, वो आपके घर में आकृष्ट होगा, यह ध्यान दें। और रंगोली भी जो बनाते हैं हम, वह हमें हाथों से ही बनाना चाहिए। और नहीं आती है तो जैसे बनता है वैसे बनाने का प्रयत्न करें, परंतु साँचों का उपयोग ना करें। संभव तो नाम जप करते हुए रंगोली बनाने का प्रयत्न करें। तो ये जो कुछ कृति बताई है, ये क्यों बताई है कि हम जब प्रत्येक कृति धर्म के शास्त्र के अनुरूप सात्विक रीति से करते हैं तो ही हमें उसका सत्व गुण का लाभ मिलता है। नहीं तो हम वह रजतम के अनुरूप करते हैं या मन अनुरूप, तो उसका लाभ हमें 0% मिलता है, अर्थात कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जो अभी सूत्र बताए हैं आपको, वह आप करने का प्रयत्न करें। अब आइए हम वसु बारस का महत्व देखते हैं। तो वसु बारस यह दिवाली का प्रथम त्यौहार है। इसकी देवता जो है वह है वत्स सहित गौ माता, अर्थात बच्चे सहित उसकी माता का पूजन, मतलब बछड़ा और गाय का पूजन, इसे हम वसु बारस पर्व कहते हैं। और इसी दिन हम गौ माता का पूजन भी करते हैं। तो यह दिवाली का प्रथम तिथि है। और इसका जो इतिहास है वह ऐसा है कि समुद्र मंथन में जब मंथन हुआ तो मंथन में से जो पहला रत्न निकला वो था गौ माता और उसका बछड़ा, अर्थात वसु बारस। तो वही पर्व में सभी ऋषि मुनि संतों ने गौ रूपी लक्ष्मी का पूजन किया और दीपावली यहाँ जो महापर्व है यह आरंभ किया। तो यह उसका इतिहास है। तो इस दिन क्या करना है, घर की सजावट आदि कर ले, संपूर्ण घर में गूगल का धूप प्रज्वलित करके घर की शुद्धि करें, देशी गाय के गोमूत्र का छिड़काव करें और अपने मोबाइल फ़ोन में आप जो श्री सूक्त है
इसका आप 16 बार जो पाठ है वह चला कर रखें, या आप खुद भी कर सकते हैं। तो यह करना है। और बाद में सभी जो पूजा घर के स्थित भगवान है पंचदेवता, उनका पंचामृत से अभिषेक करें और उस जल में चंदन का इत्र डाल के भी अभिषेक करके नया वस्त्र बिछाकर पूजा घर में देवताओं की स्थापना करें। और इस दिन सुबह ही हमें अपने चौखट पर अर्थात उम्रे पर हींग, कर्पूर और हल्दी और गोमित्र का मिश्रण का लेपन करके सुबह हमें क्या करना है कि दीप लक्ष्मी की स्थापना करना है। तो 2 कटोरियाँ लेना है। उस दोनों कटोरियों में हमें एक कटोरी में गेहूँ और दूसरे कटोरी में अक्षत भरना है बासमती। इस पर हल्दी कुमकुम लगाकर उस पर मिट्टी के 2 बड़े दीपक प्रज्वलित करके हमें प्रवेश द्वार पर रखना है सुबह के ही समय। तो दीप लक्ष्मी का आह्वान होगा, अर्थात लक्ष्मी जी का आह्वान। तो सुबह समय ही चौखट पर 2 दिए प्रज्वलित करें। सुबह आप 5:30 से लेकर 6:30 के अंदर यह उपाय करना है इस दिन का। बाद में पूजा पाठ करके आप गोवत्स पूजन करें। तो एक चौरंग बाजोट लें, उस पर आप स्वच्छ वस्त्र बिछाएं, नीचे श्री की रंगोली बनाएं और उस बाजोट के मध्य भाग में आप गौ माता की जो धातु की मूर्ति है, पंच धातु की, सभी के पूजा घर में गौ माता की मूर्ति होना परम आवश्यक है, तो वह रखे बीच में। उनके सीधे हाथ पर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, कुबेर जी की मूर्ति रखे। गौ माता के सामने कनक धारा यंत्र, श्री मेरु श्री यंत्र, लक्ष्मी कुबेर यंत्र रख के और गौ माता के दाएं हाथ पर आप गणेश जी की मूर्ति रखें और पीछे लक्ष्मी नारायण जी का चित्र, कुबेर जी का चित्र रखें और शंख घंटा रखकर आप पूजा की स्थापना करें। बाद में गणेश जी का पंच उपचार से पूजन करें, लक्ष्मी नारायण जी का, कुबेर जी का, यंत्र देवता का। और क्या बोलना है? ओम लक्ष्मी कुबेर देवताभ्यो नमः। यह मंत्र बोलकर सभी को चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप और धनिया और गुड़ का नैवेद्य अर्पण करें। लाही बतासे का नैवेद्य अर्पण करें और पंचमेवा अर्थात काजू, बादाम, चारोली, अखरोट, ऐसे जो 5 मेवा है, ये 3 नैवेद्य मूल है। धनिया, गुड़, लाही, बतासा और पंचमेवा, ये आप नैवेद्य अवश्य दिखाएं। फिर उसके बाद गौ माता की मूर्ति आप तांबे के थाली में ले और उनका पंचामृत से ओम गो लक्ष्मी देवताभ्यो नमः बोलकर अभिषेक करें पंचामृत से, जल से। और बाद में 51 बार जो कमलात्मक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से पूजन करके उनका स्वच्छ कपड़े से पोंछकर चंदन का तिलक आदि करके वापस से चौकी पर बैठाए और उनका पूजन करें और गौ माता को भोग अर्पण करके प्रार्थना करें और लक्ष्मी जी का आह्वान करें। ऐसी पूजा सुबह ही करें। बाद में संध्या में सूर्यास्त होने के बाद आप दीप उत्सव मनाएं। तो मिट्टी के शुद्ध दिए लेना है, उससे जल से धोकर, गोमित्र से धोकर स्वच्छ करना है, बाजार से खरीद के लाना है नए दिए, और उस पर कुमकुम, हल्दी, धनिया, गुड़, लाही, बतासा अर्पण करके शुद्ध, एक तो आप क्या करें, तिल का तेल या मूंगफली का तेल या सरसों का तेल के दीप जलाएं, या आपकी आर्थिक क्षमता अच्छी तो देसी घी के गाय के दिए जलाएं। तो घी या तेल भरकर उसमें 2 रुई की बत्ती डालकर आप सबसे पहले पूजा घर के पास एक दीप जलाएं, उसके नीचे अक्षत रखें। बाद में अपने चौखट पे जो आपने गऊ और चावल की कटोरी रखी है वो दीपक जलाएं। बाद में तुलसी माता के सामने, शमी के सामने, पीपल के सामने, जो जो वृक्ष होंगे, बेल है उसके सामने दीप जलाएं। घर के पीछे की ओर, आगे की ओर, खिड़कियों में, तिजोरी के पास, रसोई घर में, अपने घर के टॉयलेट बाथरूम में भी दीप प्रज्वलित करें। अर्थात
संपूर्ण घर में कम से कम हमें 11 या 21 दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और आपकी आर्थिक क्षमता अच्छी है माँ के कृपा से, जगदम्बा के, तो आप अधिक से अधिक दिए प्रज्वलित करें, परंतु कम से कम 11 या 21 दीप आप लगाएं। फिर शाम को भी रंगोली बनाएं, प्रवेश द्वार के सामने, तुलसी के सामने, पूजा घर के सामने, घर की तिजोरी के सामने, और तिजोरी का भी पूजन करें धनिया, गुड़, लाई, बतासा से। और तिजोरी में जो हमने लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है, चांदी के सिक्के, उसका भी पूजन करें। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी का आगमन हमें करना है वसुबारस के दिन। और लक्ष्मी जी नारायण व कुबेर सहित हमें चाहिए है, ये ध्यान दें। फिर ये शाम को दीप महोत्सव करें। बाद में सजीव जो गौ माता है और बछड़ा है, उनका जाकर आप गौशाला, जहाँ पर भी गाय होंगी वहाँ पर जाकर उनका आप पंचामृत से चरण पूजन करें। बाद में कुमकुम का तिलक, वस्त्र चढ़ाकर, हाल माला चढ़ाकर उनको आप जो फराळ हमने तैयार किया है, सेव है, चकली है, और उसी के साथ जो जो आपने बनाया होगा, भुजिया है, शंकर पाए, वो गौ माता को आप अर्पण करें। और गरीबों में भी उस दिन फराल का दान दे, अन्न का दान दे, ये ध्यान दें। तो ऐसे आप पूजन करें प्रत्यक्ष जाकर भी। और रात्रि को ठीक 10:30 के बाद आप कुमकुम अर्चन करें। एक तांबे के थाली में आप महालक्ष्मी की मूर्ति और भगवान नारायण की मूर्ति रखकर, कुबेर जी की मूर्ति रखकर, आप एक शुद्ध थाली में शुद्ध कुमकुम ले, और उस कुमकुम से आप 21 बार जो कमलात्मक मंत्र है वो बोलकर दोनों पर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति पे कुमकुम का मार्चन करें। और बाद में जो धनलक्ष्मी पेटी की सेवा है, अर्थात जो 21 दिव्य वनस्पति है, गोमती चक्र है, कौड़ी है, गुंज, ऐसी सब वो जो लक्ष्मी पोटली आप बना सकते या पेटी बना सकते हैं, उसका भी आप पूजन करें धूप, दीप, गुलाब के पुष्पों से और कुमकुम अर्चन कर। बाद में कुमकुम अर्चन होने के बाद शुद्ध जल से लक्ष्मी नारायण जी को नहलाकर वापस से आप पूजा की चौकी में स्थापित करें। और लक्ष्मी जी की जो 21 वनस्पति है वह भी लाल वस्त्र में रखकर वो पूजा के स्थल पर आप रख दें। तो इस प्रकार से आपको पहला जो पर्व है वसुबारस का, यह विधिवत मनाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लक्ष्मी कमलात्मक मंत्र है उसका आपको पठन करना है और दीपक प्रज्वलित करना है, और ऊपर दिए अनुरूप जो साधना और सेवा बताई है वो आप करने का प्रयत्न करें। और हम अगले सत्संग में जो अगला पर्व है धन त्रयोदशी, वह हम समझेंगे। सभी को यह दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी ओम, जय शंकर, जय अनघा दत्तात्रेय।